प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज है रविवार और प्रत्येक रविवार को हम आपको सुनाते हैं पंचतंत्र की कोई एक कहानी। तो आज भी हम आपको सुनाएंगे पंचतंत्र की एक कहानी जिसका नाम है चालाकी। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर जिसका नाम है चालाकी। ध्यान से सुनिएगा और कमेंट भी अवश्य कीजिएगा। तो किसी शहर में दो मित्र रहते थे। नाम था धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। नाम से ही पता चल रहा है धर्म बुद्धि सरल स्वभाव का और भोला था, जबकि पाप बुद्धि उसके विपरीत बहुत चालाक, होशियार और निपुण था। एक दिन पाप बुद्धि ने मन में सोचा कि क्यों न किसी दूसरे देश में जाकर के किसी प्रकार का काम किया जाए और उससे अच्छा पैसा कमाया जाए। यह विचार करके उसने अपने मन फिर से विचार किया कि धर्म के बिना अर्थ यानी कि धन को कमाया नहीं जा सकता है। इसके लिए मुझे धर्म की आवश्यकता है और मैं उतना धार्मिक हूं नहीं, तो क्यों न अपने साथ धर्म बुद्धि को भी ले चलूं और उसकी सहायता से बहुत सारा धन कमाऊं और उसके बाद उसको भी धक्का दे करके, धोखा दे करके सारा धन मैं ही प्राप्त कर लूं। ऐसा मन में विचार करके वह पहुंचा सीधा धर्म बुद्धि के पास। धर्म बुद्धि बाहर बैठा हुआ था। उसको बैठे हुए देख करके पाप बुद्धि ने दूर से आवाज आई, अरे धर्म बुद्धि। उसने देखा कि पाप बुद्धि चला रहा है तो उसके समीप गया, बोला धर्म बुद्धि बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। धर्म बुद्धि ने कहा तो क्या करना चाहिए? पाप बुद्धि ने कहा बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा। क्यों न हम किसी दूसरे देश में जाकर के काम करें और रुपया पैसा कमाएं। इस पर आप जरा विचार करो। धर्म बुद्धि ने अपने मन ही मन में सोचा, बात तो ठीक है, बैठे बैठे तो कुछ होगा नहीं, कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। पाप बुद्धि ठीक कह रहा है, किसी दूसरे देश में जाकर के काम करना ही चाहिए और वैसे भी एक और एक मिलकर के 11 होते हैं। धर्म बुद्धि ने अच्छा विचार किया और उसने कहा रुको पाप बुद्धि, मैं जरा अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के और फिर चलते हैं परदेश। तो ऐसा विचार किया और फिर उसने पाप बुद्धि को कहा और अपने माता पिता से जाने की आज्ञा ली और पाप बुद्धि के साथ चल पड़ा परदेश। दोनों प्रदेश में गए, रात दिन मेहनत कर रहे हैं और अधिक मेहनत कौन कर रहा है? धर्म बुद्धि पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से वह काम कर रहा है। उनका काम चल निकला और कुछ समय के पश्चात बहुत सारा धन उन्होंने कमा लिया। उसके पश्चात पाप बुद्धि ने कहा भाई धर्म बुद्धि, हमने बहुत रुपया पैसा कमा लिया है, क्यों न अपने देश में चला जाए। अब धर्म बुद्धि के मन में कोई पाप तो था नहीं। उसने कहा ठीक है भ्राता, जैसा आपका इच्छा, चलो चलते हैं। तो उन्होंने सारा अपना ताम झाम समेटा, रुपया पैसा समेटा और चल पड़े अपने देश की ओर। चले जा रहे थे। अपने शहर के निकट पहुंचने से पहले पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा कि भाई धर्म बुद्धि। धर्म बुद्धि ने कहा बोलो पाप बुद्धि, क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सारा धन हमें अपने साथ लेकर के घर नहीं जाना चाहिए। धर्म बुद्धि ने कहा क्यों? पाप बुद्धि ने कहा क्यों? इसलिए क्योंकि यदि हम सारा रुपया पैसा साथ लेकर के जाएंगे तो हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार, हमारे अड़ोसी पड़ोसी सभी जो है पैसे मांगने के लिए आ जाएंगे और गया हुआ पैसा लौट करके नहीं आता। इसलिए, जैसे उसने कहा इसलिए, तो धर्म बुद्धि ने कहा हाँ इसलिए, क्या करना चाहिए? इसलिए तो इसलिए इस जंगल में ही
किसी वृक्ष के नीचे गड्ढा खोद करके रुपए पैसे को वहां रखते हैं और जितने पैसों की हमें आवश्यकता है उतना पैसा लेकर के चलते हैं। जब आवश्यकता होगी फिर इस स्थान से रुपया अपना ले चलेंगे। अब धर्म बुद्धि के मन में कोई पाप तो था नहीं। उसने कहा ठीक है मित्र, जैसा करना चाहते हो वैसा करो। दोनों ने मिलकर के एक वृक्ष के नीचे अच्छा गड्ढा खोदा और वहां पर अपना सारा धन दौलत वहीं पर रख दी और कुछ रुपए लेकर के अपने शहर की ओर चले और सुखपूर्वक अपने अपने घरों में दोनों रहने लगे। लेकिन पाप बुद्धि तो पापाचारी है। उसने कुछ दिनों के बाद ही सोचा, महीनों के बाद नहीं, कुछ दिनों के बाद ही सोचा कि क्यों न जंगल में जाकर के सारा रुपया पैसा ले आता हूं। और ऐसा विचार आते ही तुरंत उसने जंगल की ओर प्रस्थान किया और जंगल में जाकर के वृक्ष के नीचे वो गड्ढा खोदा और सारा रुपया पैसा निकाला और उसको फिर से ढक दिया और वापिस अपने घर आ गया। कुछ समय के पश्चात कुछ समय बीतने दिया। कुछ महीनों के बाद उसने वह पहुंचा धर्म बुद्धि के पास और धर्म बुद्धि से कहा भाई घर में सदस्य बहुत हैं, रुपयों पैसे की आवश्यकता है, चलो चल करके जो है अपना रुपया ले आते हैं। धर्म बुद्धि ने कहा चलो चलते हैं। उसने हंस करके कहा अभी इसमें क्या विलंब करना है, चलो। दोनों पहुंचे उस वृक्ष के नीचे, गड्ढा खोदा, लेकिन गड्ढे में कुछ हो तो मिले। वो तो पाप बुद्धि पहले ही सब खोद के अपने घर ले जा चुका था और जैसे उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया तो वह जिसके मन में पाप होता है वही शोर ज्यादा करता है। पाप बुद्धि ने चिल्लाना आरंभ कर दिया कि धर्म बुद्धि तूने ये सारा धन चुरा लिया है और मुझे उसका आधा दे। धर्म बुद्धि ने कहा मैंने आज तक झूठ नहीं बोला, मैं चोरी का काम कैसे कर सकता हूं। लेकिन पाप बुद्धि नहीं माना। दोनों में झगड़ा हो गया और झगड़ा बढ़ गया, इतना बढ़ा कि दोनों राजा के पास पहुंचे। राजा ने दोनों से पूछा, अब पाप बुद्धि कहे कि धन इसने चुरा लिया है, धर्म बुद्धि कहे कि मैं तो आज तक झूठ भी नहीं बोला, धन को मैं क्यों चुराऊंगा। अब राजा असमंजस में, राजा ने कहा तुम्हारा कोई गवाह है। पाप बुद्धि ने कहा हाँ मेरे पास गवाह है। बोला हाँ बताओ कौन तुम्हारा गवाह है। पाप बुद्धि ने कहा मेरा वही वृक्ष गवाह है जिसके नीचे धन को गाड़ा गया था। अब राजा भी बड़ा हैरान हुआ कि इस पाप बुद्धि का गवाह वृक्ष है। धर्म बुद्धि हाँ तुम्हारा कोई गवाह है। धर्म बुद्धि ने कहा मेरा तो कोई गवाह नहीं है। तो राजा ने कहा ठीक है, कल दोनों तुम हमारे साथ जंगल में चलोगे, मंत्रीगणों तुम तैयार रहना और सुबह मुझे याद दिलाना, हम जंगल में चलेंगे और उस वृक्ष से पूछेंगे जिसको ये पाप बुद्धि कह रहा है। राजा ने कहा तुम जाओ घर, कल साथ में चलेंगे। अब धर्म बुद्धि घर में आया, पाप बुद्धि भी अपने घर में गया। धर्म बुद्धि ने कहा देखो मैंने तो चुराया नहीं है, इसलिए वृक्ष देवता मेरे खिलाफ कहां से गवाही देंगे। वह निश्चिंत होकर सो गया। लेकिन उधर पाप बुद्धि जिसके मन में पाप है उसने अपने पिता को सारी कहानी बताई, सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे है। पिता ने कहा बेटा चिंता ना कर, हैं बाप जो है बेटे से भी सवा से, क्योंकि उसी का तो बाप है। बाप ने कहा चिंता मत कर बेटा, तुम सुबह जब जंगल की ओर जाओगे उससे पहले ही मैं उस वृक्ष की खोखल में छिप करके बैठ जाऊंगा और जैसे ही राजा पूछेगा तो मैं तुरंत कह दूंगा कि धर्म बुद्धि चोर है। बस फिर क्या था, अब पाप बुद्धि में निश्चिंत होकर सो गया। वह सोया हुआ था कि पिता सुबह जल्दी उठा और पहुंच गया जंगल में, उस वृक्ष की खोखल में जाकर के छुप गया। अब जैसे ही सवेरा हुआ राजा अपने मंत्रियों के साथ और पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि को लेकर के चले जंगल की ओर। पहुंच गए उसी वृक्ष के पास। पाप बुद्धि ने कहा यही वृक्ष है। राजा ने पूछा हाँ धर्म बुद्धि यही वृक्ष है। धर्म बुद्धि ने कहा महाराज एकदम यही वृक्ष है। तो राजा ने कहा हे वन देवता, हे वृक्ष देवता, ये धर्म बुद्धि है और ये पाप बुद्धि है, इन दोनों का आपस में धन के लिए झगड़ा हो गया है। आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप बताइए इन दोनों में से कौन चोर है। अब पाप बुद्धि का पिता तो अंदर बैठा ही हुआ था, उसने तुरंत एकदम जवाब दिया। क्या जवाब दिया? धर्म बुद्धि चोर है। बस इतना सुनना था कि राजा भौचक रह गया, हैरान रह गया।
और वह अपने मंत्रियों की ओर देख रहा है, कभी मंत्री उसकी ओर देख रहे हैं। लेकिन धर्म बुद्धि, वो कहते हैं ना, जो धैर्यवान व्यक्ति होता है उसको कुछ ना कुछ समझ भी आई जाती है। उसने अपने विवेक को नहीं खोया, उसने उपाय सोचा और तुरंत उस जंगल के आसपास, उस वृक्ष के आसपास जितनी सूखी लकड़ियां थी, उन सूखी लकड़ियों को इकट्ठा किया और उसमें आग लगा दी। सूखी लकड़ियों में आग लगी तो आग वृक्ष तक पहुंचते पहुंचते खोखल तक पहुंची। अब पाप बुद्धि का पिता जब तक सहन कर सकता था तब तक उसने आग के जलन को सहन किया, और अंत में आखिर जब सहन नहीं कर पाया तो एकदम वृक्ष से कूद पड़ा। कूदते ही बाहर निकला तो राजा ने कहा, अरे मंत्रियों देखो ये कौन है। मंत्रियों ने जैसे उसके पास पहुंचे, अरे माफ करो माफ करो। बोला, भाई तुम हो कौन? उन्होंने कहा, मैं इस पाप बुद्धि का पिता हूं। बोले, फिर इस वृक्ष के अंदर क्या कर रहे हो? उसके पश्चात पाप बुद्धि के पिता ने सारी कहानी कह सुनाई, और इतना कहने के पश्चात वह पाप बुद्धि का जो पिता था वही मृत्यु को प्राप्त हो गया। सत्य सबके सामने आ गया कि भाई सब पैसा पाप बुद्धि ने लिया है। राजा को भी बहुत क्रोध आया। उसने आदेश दिया, तुरंत प्रभाव से आदेश दिया कि इस पाप बुद्धि को इसी वृक्ष के साथ लटका करके फांसी दे दी जाए। पाप बुद्धि को तुरंत वहां पर फांसी दे दी गई और धर्म बुद्धि इस प्रकार बच गया। तो कहानी इतनी है। आपको क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो सीख मुख्य रूप से यही है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी गहरी विपदा में, संकट में, दुख में हो, उसे अपना विवेक नहीं खोना चाहिए और उस विपत्ति से पार होने के लिए कोई न कोई उपाय अवश्य सोच लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले रविवार किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जयतु सुर भारती।